स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में शिक्षक की भर्ती के बारे में। तो झारखंड सरकार द्वारा ये भर्ती निकाली गई है जिसमें से टीचर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस होगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी, ऑल झारखंड कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसकी सारी नोटिसें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे और सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे। इसकी एप्लीकेशन हम दिखाते हैं और सारी नोटिफिकेशन बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके हम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आवेदन है, इस आवेदन को आपको फुलफ़िल करना है। पहले इसे आपको प्रिंट आउट करवानी है। तो प्रिंट आउट कैसे कराना है इसके बारे में बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप इसके वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस आपको पीडीएफ को डाउनलोड करनी है और इसे प्रिंट आउट करवा करके इसको अच्छी तरह से फुलफ़िल करनी है। तो क्या क्या फुलफ़िल करनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट के टीचर के लिए निकाला गया है इसकी भी हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले जो है आवेदन को आपको भरनी है अच्छी तरह से, जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक करके अच्छी तरह से भरनी है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये जो है शैक्षणिक योग्यता को आपको अच्छी तरह से भरना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो है आपको 10th भरनी है, फिर 12th भरना है, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन भरनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भरनी है। तो ये जो है आपका जैसे कि कॉलेज का जो नाम है 10th में, उसके बाद विश्वविद्यालय में जो नाम है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरह से फुलफ़िल कर लेनी है। ठीक है, तो फाइनली इसको फुलफ़िल करने के बाद यहाँ पे नोट में भी दिया गया है कि यहाँ पे हम एक लाइन बता देते हैं कि सभी शैक्षणिक जो कि प्रमाण पत्र जो है सो अभी प्रमाणित करके आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ पे अगर आरक्षण का लाभ अगर आपको यहाँ पे लेनी है तो झारखंड सरकार द्वारा जो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र है उसे आपको अवश्य ही यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो ही आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताऊंगी, एक भी पॉइंट आप यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा, नहीं कि तो आप ही के लिए आपको ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में और सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से यहाँ पे निकाली गई है शिक्षक की भर्ती। पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ग्रेजुएशन के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये आपका दिया गया है। जैसे कि हिंदी में देख पा रहे हैं कि टोटल जो है 12 सीटें निकाली गई है, उर्दू में यहाँ पे 6 सीटें निकाली गई है, बांग्ला में 7 सीटें, संस्कृत में 21 सीटें, अंग्रेजी में यहाँ पे 14 सीटें और यहाँ पे गणित भौतिक में 32 सीटें। इस प्रकार से यहाँ टोटल अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है ये ग्रेजुएशन के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो 150 सीटें निकाली गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दे दिया गया है और ये जो है आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट के लिए अलग सीटें निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं, अंग्रेजी के लिए 1 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 4 सीटें हैं। ठीक है, ये मैथिली के लिए 3 सीटें हैं, अर्थशास्त्र के लिए 2 सीटें हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के सीट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और टोटल सीट की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 32 सीटें निकाली गई है। आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, वो ग्रेजुएशन के भी पोस्ट को भर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करनी है। ये आवेदन है जो कि आपको निकाल लेनी है, ये आवेदन दोनों के लिए है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोनों के लिए है। ठीक है, एक ही पोस्ट आवेदन में आपको दोनों को यहाँ पे भरनी है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस है। पहले अगर बात करें तो 21 साल आपका न्यूनतम एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करें चाहे ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करें। बात करते हैं इसकी जो सामान्य एज है, जैसे कि कोटा में अगर बात करें सामान्य कोटा में 40 रखा गया है, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 43 रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42 है, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए ये आपका यहाँ पे 45 रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ये कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से
यहाँ पे आवश्यक रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी पेमेंट क्या होगी। पेमेंट की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि ये ग्रेजुएशन के कैंडिडेट को यहाँ पे 26,250 रुपया पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट के लिए ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि ये जो यहाँ पे दी गई है प्रति माह जो है आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट को 27,500 रुपया पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चयन के लिए कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। इसके चयन की अगर बात करें तो यहाँ पे दे दी गई है कि उपायुक्त द्वारा धनबाद द्वारा गठित जो है ये आपका चयन समिति एक रहेगी, जिसमें से आपका यहाँ पे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगी। उसके बाद यहाँ पे व्यावसायिक कक्षा में जो है आपको यहाँ पे आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं उसकी एक यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद कक्षा में आप कैसे पढ़ाते हैं वो चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेगा सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद अभ्यर्थी को चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस जो कि हम बताए। आपको अप्लाई कहाँ करनी है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अप्लाई कब तक करनी है, तो 26/9/2022 तक अप्लाई करने का डेट दिया गया है, जिसमें से दिया गया है यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद में निबंधित डाक यानी कि आपको रजिस्ट्री के माध्यम से पत्राचार पता दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे पता दिया गया है, ठीक है। तो इस पता को हम अच्छे तरह से घेर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद मिश्रित भवन धनबाद एक ये जो दिया है पिन कोड, इस पर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को जो है एक अच्छी तरह से फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है भेज देनी है, ठीक है। ये जो है एप्लीकेशन को आपको निकालनी है, इसके साथ सारा आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करनी है और ये जो पता हम आपको बताएं इस पता में आपको अच्छी तरह से भेज देनी है, ठीक है। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। किसी प्रकार के और डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन और जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।